बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सुप्रीम तालीम चैनल। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग CS 101 की पहली असाइनमेंट जो है वो LMS पर अपलोड हो चुकी है और इसकी सबमिट करने की डेट जो है वो 1 जून 2020 है। तो सबसे पहले जो है हम इसके ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं कि ये जो इसमें दो क्वेश्चन हमारे पास दी हुई हैं। जो पहला क्वेश्चन है उसको आपने प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टूज़ कम्प्लीमेंट नंबर मेथड से सॉल्व करना है, यानी आपने उसको टूज़ कम्प्लीमेंट की मदद से सॉल्व करना है। और जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें बूलियन लॉजिकल ऑपरेशन आपने लगाने हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या है कि 320 जो डेसिमल नंबर है और -122 इन दोनों को हमने प्लस करके आंसर निकालना है। तो इसमें 3 स्टेप आपने करने हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है जी कि आपने कन्वर्ट करना है इस डेसिमल नंबर को बाइनरी के अंदर, और सेकंड स्टेप में आपने अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, यानी इनको प्लस करना है। और थर्ड स्टेप जो है, जो कि लास्ट स्टेप है इस क्वेश्चन का, उसमें आपने क्या करना है जी, जो हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेशन की मदद से बाइनरी नंबर मिलेगा उसको वापस जो है आपने डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। और इसमें आपने तमाम स्टेप जो है वो करके दिखाने हैं। तो चलते हैं जी हमारे पास इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो इस जो क्वेश्चन है इसको हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला मेथड जो है हमारे पास पावर मेथड है, जो कि हैंड आउट्स जो या आपके जो लेक्चर है उसमें टॉपिक नंबर 22 में एक्सप्लेन किया गया है। तो यहाँ पर मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो भी नंबर है उसको हम 2 की पावर में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट नंबर जो है हमारे पास यहाँ पर 2 की पावर 0 है और ये इक्वल टू होता है 1 के। इसी तरह 2 की पावर 1 है, फिर 2 और अप टू सो ऑन। तो ये जो क्वेश्चन है इसको हम 16 बिट की मदद से सॉल्व कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है जी, हमारे पास जो पहली वैल्यू दी हुई है 320 वो जो है वो 8 बिट से ज़्यादा है। तो इसलिए हमने 8 बिट के बाद जो अगला हमारे पास मेथड होता है वो होता है 16 बिट का, तो उसकी मदद से हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखें जी, नीचे जो थर्ड कॉलम है, थर्ड रो है हमारी, उसमें यहाँ पर जो भी हम वैल्यू लिखेंगे 0 या 1, 0 लिखते हैं तो उसका मतलब है ये सिलेक्ट नहीं है, 1 लिखते हैं तो इसका मतलब है ये हमारे पास वैल्यू सिलेक्ट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं 1 लिखता हूँ तो ये हमारी जो वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी इक्वल टू 2 के। और यहाँ पर मैंने 1 लिखा हुआ तो ये 64 है, 2 और 64 प्लस हो जाएंगे। इसी तरह आगे जो है 256 है, इसमें भी हमने 1 लिखा हुआ तो ये तीनों प्लस हो के हमारे पास आंसर जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको 0 कर रहा हूँ दोबारा। तो 256 और 64 को हम प्लस करें तो आंसर हमारे पास आता है 320। तो ये हमारे पास जो नंबर आ गया ये सारा हमारे पास नीचे जो आया है ये बाइनरी इक्विवेलेंट आ गया है हमारे 320 का। तो इसको हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे लेफ़्ट से राइट की तरफ। तो यहाँ पर हमने ये सारा लिख दिया है। तो ये हमारे पास सॉल्व हो गया। उसके बाद हम चलते हैं जी 122 जो है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे जी, 122 जो है तो वो 128 से छोटा है, तो 64 जो है इसके नीचे हम 1 लिखेंगे, फिर 32 के नीचे 1 लिखेंगे। इसी तरह आगे चलते जाएंगे। तो यहाँ पर जब हम पहुँचेंगे इन सब को जब हम प्लस करते हैं तो हमारा आंसर आता है 120। तो अब यहाँ पर हम 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि ये 124 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम 1 लिख देते हैं। तो ये जो हमारा आंसर है ये 122 आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में वो नेगेटिव नंबर दिया हुआ है, तो इस जो बाइनरी नंबर होता है इसको हम नेगेटिव में कैसे ज़ाहिर करते हैं, तो उसके लिए हम 2's कम्प्लीमेंट लेते हैं। अब ये 2's कम्प्लीमेंट क्या होता है जी, ये यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि आपने जो यहाँ पर बाइनरी नंबर आया हुआ है उसको लिखना है और राइट से लेफ़्ट की तरफ चलना है। जहाँ पर पहला 1 आ जाए वहाँ तक आपने वैल्यू इसी तरह नीचे लिख देनी है और अगले जितने बिट्स हैं उनको इन्वर्ट कर देना है, यानी उनको उल्टा देना है। 0 को 1 कर देना है और 1 को 0 कर देना है। तो इस तरह जो चीज़ हमें हासिल होगी वो हमारे पास होगा जी 2's कम्प्लीमेंट ऑफ द नंबर। तो अब हम क्या करेंगे जी, ये जो वैल्यू है -122 की इसको 320 के साथ ऐड करेंगे।
तो यहाँ पर सिंपल जो है बाइनरी एडिशन हो रही है, यानी 0 में 1 या 0 में 0 प्लस हो रहा है, 0 में 1 प्लस हो रहा है। इसी तरह आगे यहाँ पर देखें तो 1 में 1 प्लस हो रहा है, तो 1 में 1 प्लस करें तो 2 आता है, और 2 हम यहाँ पर नहीं लिख सकते, तो 2 की वैल्यू जो होती है बाइनरी वो होती है 1 0, तो 0 यहाँ पर हम लिख देते हैं 1 कैरी। इसी तरह चलता जाता है, यहाँ पर एंड पर जब पहुँचता है तो यहाँ पर फिर 1 कैरी आता है इधर ऊपर, तो 1 + 1 0, और 1 कैरी जो है हमारे पास बच जाता है। तो अब ये वो हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे क्योंकि ये यहाँ पर ओवरफ्लो हो रहा है, तो इसको हम साइड पर लिख देते हैं 1 कैरी, और ये हमारे पास आ गया जी आंसर। अब इसको जो रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की 3 स्टेप में, कि इसको वापस आपने लेकर जाना है डेसिमल के अंदर, तो हम क्या करेंगे जी, वही टेबल लेंगे और उसमें ये सारी जो वैल्यू है ये एज इट इज़ पुट कर देंगे। यहाँ पर देखें 0 है, इस तरह ये 1 1 है तो यहाँ पर ये पुट हुआ है, और आगे 1 1 जो है ये देखें सेकंड और थर्ड प्लेस पर है, तो यहाँ पर हमने पुट कर दिया। और इसकी वैल्यू जो है ऊपर हम देखते हैं ये 128 है, ये 164 है, 4 है और 2 है, ये देखें यहाँ पर मैंने लिख दिया है। इनको आप प्लस करें तो आपका आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट 198 आ रहा है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन दूसरे मेथड की तरफ, तो ये है डिवीजन मेथड। इसमें हम क्या करते हैं जी, तो डिवीजन मेथड में हम क्या करते हैं जी, 320 या जो भी डेसिमल नंबर है उसको 2 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर को आगे यहाँ पर लिखते जाते हैं। तो जो हमारे पास जब यहाँ पर 1 बच जाता है एंड पे, तो हम जब यहाँ पर हमारे पास 2 से छोटी वैल्यू बच जाती है, यानी 1 ही बच जाता है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर इस 1 को यहाँ पर लिख लेते हैं और ये नीचे से ऊपर की तरफ सारी वैल्यू यहाँ पर इस तरह लिख लेते हैं। लेकिन यहाँ पर अब क्या होगा जी, ये जो वैल्यू है ये हमारे पास 9 बिट आ रहे हैं, तो जो 8 से ज़्यादा हो गए, तो इसलिए हम इसको 16 बिट में लिखेंगे, और पीछे जितने भी 16 में से आप ये माइनस कर लें, जितने बिट बच रहे हैं तो वो यहाँ पर आपने खुद से लिख लेने हैं। तो ये यहाँ पर 9 थे और 7 हमने और यहाँ पर 0 लगा दिए, तो ये हमारे पास 16 बिट में आंसर आ गया। अब आगे देखें जी, 122 को भी इसी तरह हमने 2 से डिवाइड किया है, डिवीजन मेथड है, और यहाँ पर जो वैल्यू आई है वो ये आई है, यहाँ से देखें 1 1 1 1 0 1 0, ये इस तरह लिख दिया हमने नीचे से ऊपर की तरफ। और यहाँ पर इसको भी हमने 16 बिट में कन्वर्ट करना है। 16 बिट में कन्वर्ट करने के बाद हमने क्या किया जी, 16 बिट में कैसे कन्वर्ट किया, यहाँ पर हमने जितने भी 16 जो डिजिट हैं उनमें से कम बच रहे थे ये, तो वहाँ पर हमने 0 लगा दिए। अब इसी की फिर दोबारा हम क्या करेंगे, 2's कम्प्लीमेंट लेंगे। कैसे, यहाँ से हम शुरू करेंगे और जहाँ पर पहला 1 आ रहा है राइट से लेफ़्ट की तरफ, वहाँ तक सारी वैल्यू नीचे इस तरह लिख देंगे, और अगले बिट्स हम क्या करेंगे, सारे इन्वर्ट कर देंगे, 0 को 1 और 1 को 0 कर देंगे। तो ये हमारे पास आ गया जी 2's कम्प्लीमेंट। अब हम वही तरीका करेंगे जिस तरह हमने ऊपर पावर मेथड में किया है, कि इन दोनों पर अरिथमेटिक ऑपरेशन लगाएंगे और इनको हम प्लस कर लेंगे। प्लस करने के बाद हमारे पास ये आंसर बच गया है। अब हम क्या करते हैं जी, इसको यहाँ पर एक्सपेंशन की मदद से सॉल्व करेंगे। ऊपर हमने जो क्वेश्चन था उसमें हमने किया था पावर मेथड की मदद से, यहाँ पर अब हम एक्सपेंशन करेंगे। तो यहाँ से ये मैंने पहले डिजिट सारे छोड़ दिए हैं क्योंकि इनसे मल्टीप्लाई करने से हमेशा आंसर 0 ही आएगा। तो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 0 को 2 से, इसी तरह आखिरी 0 को भी यहाँ पर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब यहाँ पर इस मेथड में क्या करते हैं, हम पावर लिखते हैं 0, वही पावर मेथड वाली जो पावर है 0 1 2 3 राइट टू लेफ्ट लिखनी है, आपने याद रखना है। अब ये इनको सॉल्व कर लें तो आपका आंसर वही 198 आ जाएगा जिस तरह ऊपर पावर मेथड से आया है। तो अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत इजी है, इसमें आपने बूलियन एक्सप्रेशन जो है इसको सॉल्व करना है लॉजिक जो टेबल होते हैं उनकी मदद से। तो ये जो हमारे पास 4 वैल्यू दी, 4 हमारे पास कॉलम दिए हुए A B C और D, और यहाँ पर जो पहला कॉलम है इसको हमने सॉल्व करना है। तो यहाँ पर ये जो सिंबल है ये आप देख रहे हैं XR की सिंबल होती है हमारे पास, एक्सक्लूसिव R भी इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है जी, जब दोनों इनपुट क्या हो जाए जी हमारे पास एक जैसी आए, मसलन 0 0 आ रहा है तो जवाब 0 आएगा, या फिर 1 1 आ जाए तो फिर भी जवाब क्या आएगा, हमारे पास 0 आएगा। अदरवाइज़ क्या होगा जी, हमारे पास आंसर 1 ही आएगा। तो ये आपने याद रखना है कि दोनों इनपुट्स अगर इसमें एक जैसी आ गई तो आपका जवाब 0 आएगा।
अगर दोनों इनपुट्स डिफरेंट है तो यहाँ पर आंसर हमारे पास 1 आएगा। तो ये हो गया सॉल्व। आगे हम चलते हैं इसकी अगले कॉलम की तरफ। ये जो कॉलम है हमारे पास, इसमें क्या हो रहा है कि हमारे पास नेगेशन हो रही है, यानी इसको आपने उलट देना है, बिट्स को 0 को 1 कर देना है, 1 को 0 कर देना है। अब आगे चलते हैं जी। ये जो कॉलम है हमारे पास, पिछला कॉलम, इसको और ये जो हमारे पास डी है, इसका मैंने कलर ग्रीन किया हुआ है, इन दोनों का आपने क्या लेना है। यहाँ पर सिंबल देखें तो क्या है, एंड की सिंबल है। एंड का मतलब क्या है जी कि पहली इनपुट और दूसरी इनपुट दोनों 1 होंगी तो हमारे पास आंसर 1 आएगा। और एंड का मतलब है और, यानी ये और ये दोनों 1 होंगी तो 1 आएगा, अदरवाइज 0 आएगा। यहाँ पर देखें ये 0 है, ये 1 है, तो ये 0 आ गया। अब इसी तरह ये सारा हमने कंप्लीट कर लिया। अब आखिर पर हमारे पास जो एक्सप्रेशन है उसको सॉल्व करना है, ये हमारा मेन आंसर है। तो हम क्या करेंगे जी, ये जो टेबल है ब्लू कलर का, इसको और सी को यहाँ पर देखें तो सी के साथ क्या हो रहा है जी, हमारे पास यहाँ पर आर हो रहा है। तो हाँ, आर में क्या होता है, या। आर का मतलब है या, यानी ए ये वाला या ये वाला, इनमें से कोई एक भी 1 हो गया तो हमारा आंसर यहाँ पर 1 आएगा। तो ऊपर देखें 0 है, 0, तो यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर कॉलम में जो है हमारे पास 1 है तो ये 1 आ गया। तो ये जो है अगर दोनों 1 भी आ जाए तो फिर भी हमारे पास आंसर जो आएगा क्या आएगा जी, 1 ही आएगा। आई होप आपको यहाँ तक असाइनमेंट जो है बिल्कुल अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और नीचे लगे बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। और अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।